नमस्कार सलमान, कॉन्वर्स कम्युन में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड। अच्छा हूँ मैं। ओके। सलमान, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो? कहाँ पे स्कूलिंग हुई है आपकी? मैं बॉम्बे से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, और मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट हाई स्कूल पार्ला में। ओके। और मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, बीटेक फ्रॉम साबू सिद्दीक टेक्निकल पॉलिटेक्निकल कॉलेज। और देन मैंने आई डिड अ कोर्स फॉर 6 months फॉर हार्डवेयर नेटवर्किंग इन IT. Then I got a chance, golden opportunity to work with CMS Computers, my first company. ओके। वहाँ से मुझे पहली साइट मिली Genpact, which is GE Money. उसकी वजह से मुझे काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। उन्होंने मुझे साइट दिया था MIDC अंधेरी में, लेकिन उनके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो उसके पहले मैं जानना चाहूँगा आपका स्कूल लाइफ कैसा था, यानी कि क्या आप स्कूल में बहुत ही पढ़ाकू बच्चे थे? नहीं, I was एवरेज स्टूडेंट। I mean, I was later on when I started, हाँ, जब मैं धीरे-धीरे जब मैंने स्टार्ट किया समझना, जब मुझे मैच्योरिटी आई, तो आई इम्प्रोवाइज माई सेल्फ। मैंने अपने को काफी इम्प्रोवाइज किया है मैथ्स में। तो ये मैच्योरिटी आपको 8-9 में? 8th में अप्रोक्सीमेटली। उसके पहले आप मस्ती भी कर रहे थे? मस्ती भी करता था, पढ़ाई भी करता था। ओके। माँ से डांट भी खाना, पढ़ाई भी करना। तो 8-9 में ऐसा क्या हुआ? कोई कुछ हुआ होगा, किसी दोस्त को देखा होगा या किसी रिलेटिव्स ने बताया? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे, ओके, तो जब मुझे मेरे घर वालों ने मुझे समझाए कि ये आपकी जो है भविष्य का सवाल है। ओके। आपको अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छी तरह ग्रो कर पाओगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे क्वालिफाइड होगे। तो आज की तारीख में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो अगर आप अपना फ्यूचर अभी से सेव करोगे, सिक्योर करोगे, तो आपके लिए अच्छा है। पढ़ना, खेलना, कूदना तो जिंदगी में चलता रहेगा, लेकिन अगर आप टाइम पे पढ़ोगे, आपके पास जो वक्त है उसको आप इस्तेमाल करोगे, तो दैट्स बेटर फॉर यू। अदरवाइज टाइम निकलने में देर लगती नहीं। करेक्ट। तो सलमान, आप ऐसे एज में 8-9 में मोस्टली ऐसा होता है कि लोग किसी की नहीं सुनते, राइट? या तो दोस्त की ही सुनते हैं या तो मैं मेरा ही करूंगा, ऐसा होता है। राइट। तो आप में वो मैच्योरिटी, मतलब मॉम डैड बिजनेस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ इम्पैक्ट जो आप पे इतना हार्ड हुआ? नहीं, मॉम डैड जो है वो सर्विस में ही थे पहले से, जिस तरह मैं जॉब करता हूँ। ओके। लेकिन क्या है कि मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो हैज बीन जैसे बोलते हैं ना, धार्मिक टाइप में हुई है। ओके। तो मतलब कैसा है कि आप ऊपर वाले को डरो, आपको जो है सब चीज बराबर करना ईमानदारी से। ओके। तो मेरी मतलब मैं अभी भी डरता हूँ मेरे डैड से, क्योंकि मेरी वैसी परवरिश संस्कार मुझे मिला है। डरना मतलब ऐसा नहीं कि आदमी डरता है, रिस्पेक्ट। राइट। तो उनसे मैं चीज सीखा हूँ, उनकी बात में मानता था, और मेरे में वैसा स्टबर्नेस पहले भी था नहीं। मेरा नेचर, मेरा शायद आप मुझे मिले होंगे तो आपको पता चलेगा मेरा नेचर कैसा है। राइट। तो आई एम क्वाइट मिक्स्ड एवरीवन। तो उनकी मैंने बात समझा, सुना, और मैंने उनकी बात को अडॉप्ट कर लिया कि मुझे अगर अपना फ्यूचर सेव करना है तो मुझे करना ही होगा। तो एज से मुझे जब समझ में आया कि भाई आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा मार्क्स लाओगे और आप यू कैन ग्रो फर्दर। तो 10th में आपने अच्छा स्कोर किया? हाँ, 9th में इनफैक्ट मैं मैथ्स में मेरा मार्क्स कम आया था। तो मेरे डैड जो है वो काफी गुस्से वाले थे। तो उन्होंने बोला कि बॉस, अगर आप इस टाइम 9th रिपीट किया तो आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग, टेक एक्शन अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो आई वाज क्वाइट स्कैर्ड कि मुझे कुछ करना है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं 9th में रिपीट नहीं कर पाया। आई गॉट थ्रू, और ऐसे से मेरा मार्क्स अच्छा आया। आई सिक्योर्ड 68.72। ओके। और तो एवरीवन वाज हैप्पी मेरे घर में, क्योंकि मेरे फैमिली में सबसे बड़ा लड़का मैं ही हूँ। ओके। तो दे वर ऑल हैप्पी। और जब मैंने एडमिशन लिया साबू सिद्दीक में, मेरा डिप्लोमा फॉर फर्स्ट 3 years इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट ईयर मेरा 85% आया। तो माय डैड वाज रियली हैप्पी। वो आपका डिसीजन था या किसी से इंस्पायर्ड था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग? एक्चुअली मेरे मामा लगते हैं, तो वो मेरे घर में आते थे डेस्कटॉप वो बनाने के लिए। ओके। तो कैसा था कि मुझे पहले से थी क्यूरियोसिटी कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं कंस्ट्रक्टिव माइंड आदमी हूँ। मुझे पसंद है कि टेक्नोलॉजी क्या है, मुझे सीखना है, समझना है, देखना कौन क्या कर रहा है। 10 सवाल करूंगा उसके ऊपर में। तो उनसे मैं देख के मुझे एक मिला कि भाई कोई चीज अच्छा कर रहे तो मुझे वो चीज करना होगा। तो मुझे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आया। अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि पढ़ो, जबरदस्ती आप उनको बोलोगे, फोर्स करें, तो वो पढ़ेंगे नहीं।
क्योंकि Right. उनको शौक नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट था? मुझे खुद से इंटरेस्ट आया, मैंने खुद से ये चूज किया। करेक्ट। तो मेरा डिप्लोमा फर्स्ट में 85 आया, देन 78, देन 75, फिर मैंने अपना बीटेक किया। तो फर्स्ट ईयर से ही आप अचीवर थे वहां पे? हाँ, यू कैन से। क्योंकि मेरा फोकस था कि भाई आपको टाइम पास नहीं करना है। करेक्ट। आपके जो एज है उसमें आप पढ़ लो, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक भी करो, लेकिन पढ़ने के टाइम पढ़ो। तो आप ये Strongly. जैसे मैं अभी आप मोस्टली 10th के बाद मोस्टली सब सोचते हैं यार कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करनी है, लेकिन आपने 10th के बाद तुरंत मोस्टली, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है मेरे टाइम पे भी 10th में जो टॉपर था वो मोस्टली 11th-12th में उसका परसेंटेज कम हो जाता है, बट आपके केस में वो बढ़ गया है। तो क्या डिसिप्लिन 9th was my turning point of my life. ओके। जैसे आपको मैंने बताया कि हाँ. मैं I was about to repeat 9th, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से मुझे ऐसा मौका मिला कि ऊपर वाले ने मुझे एक समझ दे दिया कि भाई अभी आपको उसको सीरियसली लेना है, ये कोई जोक नहीं है, इट्स अबाउट लाइफ। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने कहा मुझे अपने फादर का डर था, रिस्पेक्ट कह लीजिए, राइट। हाँ, लेकिन आजकल के टीनेज जैसा आप जानते हैं मोस्टली डर ये चीज उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो आजकल टीचर से भी नहीं डरते। तो उनको आप कैसे समझाएंगे कि 8-9 में मोस्टली लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या तो कोई कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं मुझे बड़ा बनना है, तो आप उनको क्या कहेंगे इस बारे में कि अभी क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे 8-9 पे? क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि यार कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे, दैट्स अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम 8-9, एंड हमारे लिए हमें पता है क्योंकि हम जी चुके हैं वो लाइफ। राइट। 8-9 ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सब चीजें, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स, वो सब तभी समझता है। राइट। तो आप उन्हें क्या, इमेजिन कि आपका कोई बेटा या बेटी है, आप उसको किसे एडवाइस करेंगे? मैं उनको एडवाइस ये करूंगा कि आपको जो भी सोचना है आपके बारे में आप सोचिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन आपको जब तक आप उसको सीरियसली लोगे नहीं, क्योंकि आपके दिल में अगर टीचर का डर नहीं है तो आई वोंट से दैट इज गुड, दैट इज बैड। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि माँ बाप के बाद अगर आपका कोई बड़ा है, बुजुर्ग, तो आपका टीचर है, क्योंकि आपको वो जिंदगी की राह दिखाता है। करेक्ट। पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो टीचर का डरना, आई वोंट से डरना, एज ए रिस्पेक्ट, उनकी बात सुनना, उनकी बात को सही समझ के उनकी गाइडेंस फॉलो करना। मैं सिर्फ ऑडियंस को बताना चाहूंगा, हमारे टाइम में रिस्पेक्ट को ही हम डर कहते थे। बिल्कुल, एक्चुअली वो रिस्पेक्ट ही होती थी। इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट किया मैंने कि डर मतलब ये नहीं कि आदमी को डर रहे हो, जैसा था ना गुंडा है गली में तो आके वो हफ्ता मांगता है अपने से, तो वो डर के मारे देते उसको पैसा। रिस्पेक्ट ही होती थी वो अलग चीज है। वो गुंडा है, वो आपको मारेगा, मार भी सकता है, राइट। लेकिन बाप अगर आपको मारेगा तो वो आपकी अच्छाई के लिए मारेगा। तो वो डर इज अ मिक्स कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डर। करेक्ट। तो और वो वैसे भी कोई अगर बाहर वाला मारेगा तो हमें चोट लगती है, लेकिन अगर हमारे पिताजी या डैड मारेंगे तो दिल पे लगती है। बिल्कुल। तो वो चेंज जरूरी है, वो जरूरी भी है समटाइम्स। तो 11 आपका जो 10th के बाद डिप्लोमा था, इट वाज अबाउट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? नहीं, वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का था पूरा। ओके। तो वहां पे क्या पढ़ाई होती थी? मतलब वही अपना अपने मतलब ये सब सब्जेक्ट थे मेरे, रेडियो, टेलीविजन, रिपेयरिंग के। वी हैड अ सर्किट बुक। करेक्ट। मतलब आपको देते रहे कि भाई आप ये पहले मेरा स्टार्ट हुआ रिमोट से। ये कौन से ईयर का बात है? ये 2002। ओके। 2001। तो तभी आप ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क कर रहे थे? राइट। हाँ। तो डिप्लोमा के बाद आपने फिर क्या स्टेप लिया? मैंने ये सोचा कि भाई जैसे अभी मुझे जॉब स्टार्ट करना होगा, क्योंकि कैसा है कि कोर्सेज की फीस भी है और मुझे अपने फादर पे दाना था नहीं बर्डन। तो मैंने कहा कि हालांकि मुझे पढ़ना भी था, लेकिन मैंने लेट्स डू कि मैं एक जॉब भी करता हूँ, अर्निंग भी करता हूँ, लर्निंग भी करता हूँ। ओके। तो मैंने ये जैसे मैंने डिप्लोमा क्लियर किया तो मुझे जॉब मिला CMS में। जैसे मैंने कहा कि 6 मंथ का मैंने कोर्स किया था हार्डवेयर नेटवर्किंग का। CMS एक IT कंपनी? CMS कैसा है, वो इज अ ओवरऑल IT फर्म जो अपने महाराष्ट्र के सिग्नल्स मेंटेन करती है, और दे हैव एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो बच्चों को या यंगस्टर्स को सिखाती है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। ओके। वहाँ पर हर चीज की कोर्स है, हार्डवेयर नेटवर्किंग बोलो, आप सॉफ्टवेयर बोलो, C++, C#, ASP, जावा। तो मुझे हार्डवेयर नेटवर्किंग में कोर्स करना था। 6 महीने का कोर्स था वो, 6 से 8 महीने का। A+, N+, CCNA, CCNP, MCIC। तो आपको CMS का जॉब मिल गया डिप्लोमा के बाद? हाँ। तो मैंने जब कोर्स खत्म किया 6 मंथ का, तो मुझे फॉर्चुनेटली मेरे मॉम के ब्लेसिंग से, मम्मी डैडी के, तो उन्होंने मुझे इन हाउस इंटरव्यू लिया।
उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो यंगस्टर्स अभी क्लियर हुए कोर्स करके तो मस्ट बी फ्रेश इनफ। तो उन्होंने इन हाउस इंटरव्यू लिया फॉर देयर ओन कंपनी। नहीं मतलब वहां पर एन नंबर ऑफ कंपनीज के ग्रुप लीडर्स और मैनेजर्स आए थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई लेट्स डू इन हाउस प्लेसमेंट। तो जैसे कैंपस इंटरव्यू, इन हाउस कैंपस प्लेसमेंट। तो मैंने जब चूज किया तो मुझे लकीली मुझे मिल गया। मैंने कहा ना मेरी पहली साइड जी मनी थी जेनपैक्ट। तो उसी लिए मुझे वहां पर मुझे जॉब मिल गया। तो आपको सीएमएस के इन हाउस इंटरव्यू में जेनपैक्ट का जॉब मिला? हाँ, सीएमएस जो आईटी सर्विस भी है, जैसा मैंने कहा सिग्नल मेंटेन करती है, कोर्स भी देती है इंस्टीट्यूशन, उनका कंपनी भी आईटी फॉर्म, दे हैव मल्टीपल क्लाइंट ऑल ओवर इंडिया। तो बॉम्बे में उनका क्लाइंट था जेनपैक्ट, तो उनको साइट की जरूरत थी इंजीनियर की, उन्होंने मुझे ले लिए। तो लेकिन आपने डिप्लोमा के बाद 6 मंथ का कोर्स किया था? हाँ, 6 मंथ का कोर्स किया। ये कौन सा कोर्स था? हार्डवेयर? हाँ, हार्डवेयर नेटवर्किंग। ओके, जैसा मैंने कहा उसमें 6 थे उसमें सेक्टर्स, A+, N+, मुझे नेटवर्किंग, और CCNA जो आपका नेटवर्किंग मालूम पड़ता है आपको इनटू मोर डेप्थ, और MCSE एंड आपको सर्वर लेवल में आपको क्या कर सकते हो एज अ पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, तो आपको वो सब सिखाते हैं, ग्रुप पॉलिसीज क्या होता है, तो उसमें सब वो मैंने किया। तो जेनपैक्ट में आप कितने साल थे? जेनपैक्ट में 3 साल था। ओके। ये कहाँ पे? मुंबई में? बॉम्बे में, अंधेरी चकाला में। तो वहां पे उस जॉब के दौरान आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लर्निंग्स मिले? ऐसा था कि मुझे लिया गया था एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर। ओके। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि जो हम कोर्स पढ़ के आते, देखो पढ़ना अलग चीज होती है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अलग चीज होती है। Correct. आप ज्यादा सीखते हो प्रैक्टिकली, राइट। हालांकि आज की तारीख में सर्टिफिकेशन इज रियली क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, खासकर MNCs में, तो आपको भले आपको पता होगा उस रोल के बारे में आप क्या करते हो, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, Azure है, AWS है, तो आपको पता है क्या करना है, लेकिन कंपनी पहले पूछती है डू यू हैव सर्टिफिकेशन, राइट। तो ऐसा है। तो मैंने कोर्स तो करके आया था, लेकिन जब मुझे ऑन हैंड मुझे मिला प्रैक्टिकल काम करने के लिए, तो आई गॉट टू नो मोर कि ये मेमोरी है, ये डेस्कटॉप है, ये हार्ड डिस्क है, ये चिपसेट है, ये मदरबोर्ड है। तो मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग, ग्रोइंग। ओके। तो मैंने उस पर 3 साल काम किया मैंने, और मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि एंटीवायरस होता है, फिर आप विंडोज डालते हो XP या 7 या 8, तो आप विंडोज डाल के आप यूजर को देते हो, फिर उसको कंपनी के डोमेन में आप ऐड करते हो, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स एस्पेक्ट। तो आप मोस्टली हार्डवेयर इंजीनियर थे, राइट, बट आफ्टर कमिंग ईयर आप दोनों काम समझने लगे जेनपैक्ट? हाँ, जेनपैक्ट में दोनों काम समझने लगा, यू कैन से। ओके। तो फिर बाय द एंड ऑफ जेनपैक्ट तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया? आपने खुद को अपग्रेड किया या न्यू जॉब पे? मैंने Naukri.com पे मुझे एक जॉब ऑफर आया था, बस दुबई का। ओके। तो मैंने कहा कि जो उनको चाहिए था सीनियर डेस्कटॉप इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, तो मैंने कहा लेट्स अप्लाई। मैंने अप्लाई किया, और मैं कहूँगा आई एम वेरी ब्लेस, मेरे गॉड की वजह से और मेरे पेरेंट्स की वजह से, कि मुझे लकीली जॉब मिल गया। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जोगेश्वरी में मीना इंटरनेशनल होटल के पास, और उनका पैनल था पूरा अरब्स का, तो उनमें हमारे इंडियन भी थे, यहाँ के लोकल बॉम्बे वाले। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे पूछा, और विद इन 2 आवर्स उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करके फाइनल कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको सैलरी इतनी मिलेगी, और आपको जो है ज्वाइन करना है विद इन 1 और 2 मंथ्स। ये था दुबई में? ये दुबई में। आप यहाँ पे कितने लॉन्ग पीरियड के लिए थे? कहाँ, दुबई में? दुबई में मैं था 12 साल के लिए। 12 साल? 12 साल। ओके। दिस वाज व्हिच कंपनी? कैट गल्फ LLC। ओके। सो यहाँ पे 12 साल, इट्स अ मेजर। आजकल के यूथ नहीं रहते इतना टाइम किसी भी कंपनी में। तो हाउ डिड यू मैनेज? आई मीन 12 साल में यूएई में था, उस कंपनी में मैं 10 साल था। ओके, बट स्टिल 10। मैंने पहले कंपनी स्टार्ट किया था पहले अलंसारी एक्सचेंज से। ओके। देन आई वेंट टू कैट गल्फ। लेकिन कैट गल्फ से मैं गया था फर्स्ट राउंडली, क्योंकि 2008 में उस वक्त वो जो प्रॉब्लम आए थे हालात जॉब के, रिसेशन पीरियड था। ओके। तो दे हैड आस्क्ड मी टू स्टॉप, आप सिलेक्टेड हो लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर रिसेशन चल रहा है और हमको थोड़ा वक्त चाहिए। तो मैं उसी दौरान मैंने वापस से अप्लाई किया, तो मुझे जॉब मिला अलंसारी एक्सचेंज में। ये वहीं पे दुबई में? वहीं पे। तो वहां से मैंने फिर 2 साल के बाद मैं कैट गल्फ में ज्वाइन किया। उनको कहा मैंने, आपने मुझे बुलाए थे, तो मैंने कहा हाँ यस मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने मुझे वापस से रिक्रूट किया, सब फॉर्मेलिटीज पूरी की, और मैंने वहाँ 10 साल निकाला।
उस कंपनी में। तो कैट गल्फ में मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? आई मीन कंपेयर टू इंडियन। कैट गल्फ में वाज रियली अ बेंचमार्क फॉर मी। मैंने काफी कुछ सीखा वहां पे, मतलब ट्रेनिंग काफी कुछ, मतलब मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मेंटेन रिलेशन। आप कई लोगों से मिलते हो, अलग अलग तरीके के एटीट्यूड वाले, नेचर वाले। आप कैसे आप शेयरिंग में, क्योंकि आपने फैमिली के साथ में रहा है तो आपको एवरीथिंग यू गेट इजी। आपको टाइम पे खाना मिल रहा है, आपको टाइम पे डब्बा मिल रहा है, आपको टाइम पे आप पसंद से आप कपड़े खरीदते हो आपके पैसे से, अपने पैसे से, जो भी है। तो वहां पे कैसे आपको खुद से करना है, ऑल योर ओन। आपको खुद खाना पकाना है, आपको शेयरिंग में रहना है, आपको लोगों के गुस्से झेलने हैं, आपको गुस्सा करना है, थोड़ा धीरज रखना है। आपकी एज क्या थी तब? I was 24, 26, 25 के आसपास। तो आप मैरिड थे तभी? नहीं। ओके। तो कैसा कि आप खुद खाना पकाना सीखते हो, कुछ ना कुछ हर चीज करना है आपको। तो मतलब, और प्लस मैंने कैसा कि मुझे काफी एक्सपोजर मिला वहाँ पे। मैंने स्टार्ट किया कि भाई सर्वर्स क्या है इन डेप्थ, और मतलब स्टोरेज लेवल पे गया मैं, सैन लेवल पे गया, और वहाँ पे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग किया है, मैंने वो स्टार्ट किया लर्निंग करना। तो मतलब मुझे काफी एक्सपोजर मिला। लेकिन क्या है कि मुझे मेरे फैमिली रीजन की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, फॉर सर्टेन पर्सनल रीजन। आई हैड टू कम बैक, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो जैसा मैंने सुना है कि आईटी में आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा चीजें नई नई अपग्रेड होती रहती है। राइट। तो आपका 10 इयर्स में आपको कंपनी से ही ट्रेनिंग मिलता था या आप पर्सनली भी कुछ कर? कंपनी से ट्रेनिंग मिलता था। ओके, सो दे वर अवेयर, they wanted to go through certain certification, certain examination, opportunity wise। जैसे जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये करना है इम्प्लीमेंटेशन, तो वो समझ लेते थे 6 महीने 4 महीने पहले, और वो बोलते थे अपनी टीम में कि आप में से कौन ये कोर्स करेगा, ताकि उसको मैं चांस दूंगा ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आई वाज द वन अर्लियर, आई वाज द वन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैं करूंगा। आई हैव टू लर्न, आई हैव टू गेट इनटू इट। मैं समझता था क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद पढ़ता था मैं, 2 महीने का टाइम लेता था कंपनी से, सर्टिफिकेशन करता था, और मैं बोलता था मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मैंने प्री सेल्स, पोस्ट सेल भी किया हूँ, इकोनॉमिक से बहुत सारे प्रोडक्ट थे। तो ये प्रोडक्ट कंपनी थी या सर्विसिंग कंपनी? ओवरऑल सर्विस। जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि हार्डवर्क एंड नेटवर्किंग हम लोग कोर्स समझते हैं, इट इज अ कोर्स फॉर अ सिंपल लेमैन। लेकिन वो कोर्स क्या है, वो एक बेस है किसी को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, तो उसमें हम जब काम करते हैं विंडोज किस पे इंस्टॉल होता है, स्टोरेज पे, हार्ड ड्राइव पे। तो हार्ड ड्राइव क्या है, मदरबोर्ड क्या है, चिपसेट क्या है, मेमोरी क्या है, वो हमको सीखते हैं बेसिक उस कोर्स में। लेकिन जैसा आपको चांस मिलता है, जैसे मैंने कहा मेरी अपनी लाइफ के बारे में बताया आपको मैंने, कि मैं डेस्कटॉप इंजीनियर बना, फिर सर्वर इंजीनियर बना, फिर मैं सिस्टम एडमिन बना। तो लोगों को बोलने के लिए हार्डवेयर इंजीनियर है, लेकिन एक्चुअली वी आर कॉल्ड एज सिस्टम एडमिन, क्योंकि हम लोग कोई भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या उसमें अगर इन हाउस आईटी रिक्रूट होते हैं, तो वी आर ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए विकास है, विकास की इंफोटेक कंपनी है, विकास इंफोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो विकास ने कहा कि मुझे 50 या 100 हायर करना है स्टाफ। तो विकास को डेफिनेटली चाहिए कि भाई 100 आपस में कम्युनिकेट कर सके, विच इज ईमेल। आपके वेंडर होंगे, आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे, तो ईमेल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर आप बोलेंगे भाई मेरे 100 स्टाफ के डेटाज भी है, जिस माय क्रिटिकल कंपनी के लिए, वो मुझे क्या करना हो, तो मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा कि यू शुड गो फॉर अ स्टोरेज। तो डेटा आपको स्टोरेज मिलेगा डिपार्टमेंट वाइज। ऐसा नहीं क्या ABCD का डेटा देखेगा नहीं, उसमें बोलते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज, वो भी हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो आपका डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, वो अपने काम करते रहेंगे, नहीं कोई किसी का डेटा शेयर कर सकता नहीं, देखेगा नहीं। फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए सब, जैसे कि आपको कोई अटैक ना आए ईमेल पे, आपके पास फायरवॉल होगा, एक फिजिकल डिवाइस जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। आपको पता है इंटरनेट इज वेरी वास्ट, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। Correct. तो लोग अच्छे भी इस्तेमाल करते हैं काम के लिए और बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बुराई बोल के आती नहीं कब आ जाए। तो फायरवॉल डिवाइस है, वो सिक्योरिटी है आपके लिए। तो दैट मॉनिटर्स, और वो देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको लॉग्स देता है आपको समझने के लिए। तो मतलब हम वी आर सिस्टम एडमिन जो आपकी कंपनी को ओवरऑल मेंटेन करते हैं। नेटवर्किंग, ईमेल, स्टोरेज, बैकअप, सब चीज के मिला के। मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। राइट, दे नीड अ हार्डवेयर। राइट, जो बैकग्राउंड में इतना सारा काम है। हाँ, क्योंकि आईटी इज अ मल्टीपल सेक्टर।
आईटी में सॉफ्टवेयर आता है और आईटी में हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर में हम लोग हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि एडवांस लेवल मैंने बताया, एक्सप्लेन किया। सॉफ्टवेयर में कैसा है, C++, जावा, ASP, ओरेकल। उन लोग भी जब प्रोग्रामिंग कोडिंग करते तो दे नीड अ सिस्टम, राइट। तो सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हम लोग हैं। बेस हमसे ही शुरू होता है, क्योंकि अगर हम सिस्टम बना के देंगे नहीं इनको तो किस पे कोडिंग करेंगे, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। हाँ, दे हैंडीकैप, उनको हैंडलिंग करना है और उसमें लेवल होता है कोडिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग। उनको मशीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते वो। ओके, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना लोगों का कि भाई आईटी में वास्ट जो है सेक्टर्स है, फील्ड है, सॉफ्टवेयर। आपने एक तरीके से क्लियर कर दिया कि आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स करते हो, राइट। तो जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा वास्ट है। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है आप कितना ग्रो करते हो, आप कितना एक्सपोज करते हो अपने आप को, आप कितने इंटरेस्ट हो सीखने के लिए। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि मैं नहीं कहूँगा मैं कोई लर्नर, लेकिन ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई एक जॉब मिल गया तो ठंडे बैठ जाओ उस पर, चल रहा है चलने दो, जब तक कुछ प्रॉब्लम ना है, कोई आफत ना है। तो यू शुड वेट फॉर दैट। आपको स्टडी करना चाहिए, कोर्स करते रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या है वो समझना चाहिए, ताकि आप, मेरे हिसाब से एक कंपनी में 5 साल से ज्यादा मैक्सिमम रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक सर्टेन एज लेवल होती है तो इट्स ओके कि आपकी फैमिली है, आपको सोच समझ के आपको स्टेप लेना है तो दैट्स ओके। लेकिन आई थिंक टिल द एज ऑफ 40 आपको, मैं तो बोलता हूँ, दबा के काम करना चाहिए। जैसे आपका 10 साल एक कंपनी में था, बट आपकी एडवाइस है 5 साल में चेंज होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन, क्या है इसका रीजन? कैसा है कि आपने अच्छा सवाल किया। कैसा है कि कंपनी अगर आपको प्रोग्रेसिव होने के लिए चांस दे रही है, दैट्स वेरी बेस्ट फॉर यू। रुकना अपने फायदे के लिए, ना रुकना अपने फायदे के लिए, ग्रो होने के लिए। दोनों में आपको बताया एग्जांपल मैंने, करेक्ट। तो कैसा है कि अगर कंपनी आपको चांस दे रही ग्रो करने के लिए, आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको लर्न कर रहे हो आप, तो कंपनी में रुकना 10 साल मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, अगर आप 10 साल से रुके हो और आपने कुछ किया है तो इट्स अ बिग लॉस फॉर यू। मतलब फिर आप जो है वो यू कैन कॉल एज अ लूजर। मुझे बोला नहीं चाहिए, लेकिन इट्स कैन बी कॉल्ड एज अ लूजर। इट्स लाइक जैसे बोलते हैं कि अगर आपका डेली रूटीन बहुत इजी हो गया है, हाँ, तो इन शॉर्ट कंफर्ट जोन आपको मिल गया है, तो आप निकलोगे नहीं वहां से। आपको निकलना है कंफर्ट जोन से, तभी आप कुछ कर पाओगे। बट कंफर्ट जोन में जाना नहीं जाना है। जैसे आपको फॉर स्टार्ट ठीक है, हाँ, क्योंकि आप कैसा कि आपको भी वर्क कल्चर, एटमॉस्फेयर, कलीग्स, आपको आप सोचते हैं कि मुझे अच्छे मिले हैं तो दैट्स योर ब्लेसिंग टू यू। लेकिन आपको जो है ऐसा नहीं करना कि आपको उस पे बस जस्ट नो हैव टू स्लीप ओवर इट, ऐसा नहीं करना है आपको कुछ करना है कि भाई अब मुझे लग रहा है कि कंपनी मुझे चांस नहीं दे रही है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या मुझे आई एम नॉट गेटिंग वर्थ ऑफ इट माय हार्ड वर्क, नॉट लर्निंग समथिंग। हाँ, तो आपको वो डिसीजन लेना कि भाई अब स्टार्ट करो सर्च करना, 1 साल 2 साल में आप निकल जाओ। ओके, तो आपका ये 10 साल का जो जर्नी था वहाँ, उसके बाद आप वापस इंडिया आए जी, या फिर आप 10 साल में इंडिया आए थे बीच में? नहीं, छुट्टी तो मिलती थी 2 साल की, लेकिन मैं 10 साल के बाद ही इंडिया आया, फॉर फैमिली रीजन, पर्सनल रीजन। तो 10 साल बाद यहाँ पे नया जॉब स्टार्ट हुआ? यस, ये भी मतलब यहाँ पे मैंने आया है तो मैंने जॉब सर्च किया मैंने, तो फॉर्चुनेटली आई वाज वेरी ब्लेस्ड, एज आई टोल्ड यू, मुझे 5 महीने के अंदर जॉब मिल गया। ओके, तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो साउथ बॉम्बे में है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो आपका जो करंट कंपनी वही आपका जॉब? नहीं, कंपनी मेरी जो है वो आईटी फर्म है, लेकिन जो उन्होंने मुझे साइट दिया है प्लेसमेंट, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओके, सो आप एक दूसरे कंपनी से हो, बट यू आर वर्किंग फॉर दिस कंपनी, राइट? ओके, सो यू आर हैंडलिंग हार्डवेयर एंड सब कुछ, एवरीथिंग, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, स्टोरेज, फिर उनके ईमेल सर्विसेज, बैकअप सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, सब कुछ आ गया उसमें। तो यहाँ पे आप कितने साल से हो? यहाँ मुझे हो गया 5 साल, ऑलमोस्ट 6 साल शुरू हो गया। तो यहाँ पे वर्क कल्चर और वहाँ में क्या डिफरेंस आया? मतलब यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है या गल्फ में कम मेहनत करना पड़ता है? वर्क कल्चर तो काफी डिफरेंस है, बिकॉज कैसा है कि इंडिया से बाहर आप जाओगे तो वहाँ कैसा है कि लेबर लॉ स्ट्रिक्ट है। ओके, हर कंट्री के अपने रूल्स है। करेक्ट। तो कैसा है कि आपको जितना घंटे आपको काम करना, आपको उतने ही आपको पे मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं दुबई से आई वेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मैं लंदन गया था, देन सिंगापुर गया था, तो हर कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स हैं और उनके प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, तो कैसा है कि वर्क कल्चर और एटमॉस्फेयर डेफिनेटली बहुत अलग है। इंडिया में कैसा है कि यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग जो है भारी पड़ जाती है, राइट, द वर्स्ट पार्ट।
क्योंकि यहाँ पर वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, बसेस है, ट्रेन है, मेट्रो है। लेकिन कैसा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट है, सिस्टम जो है हमारा, तो वो समहाउ उसमें थोड़ा बहुत लूप हो जाता है। वी कैन से वी आर ऑल परफेक्ट ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिले पे चल रहा है। हाँ, तो इसके चक्कर में जो है आदमी को ट्रैवलिंग भारी पड़ती है, क्योंकि आदमी उसमें थक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कल्याण से आ रहा है, टिटवाला से आ रहा है, विच इज वेरी फार ऑफ, करेक्ट, तो उसका 2 घंटा से ट्रैवलिंग में जाता है। क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वहाँ पर ऑफिस बॉय जो बेचारे टिटवाला से आते हैं, ओके, तो वो 2 घंटा आदमी को लगता है ट्रैवलिंग में, तो आदमी के 4 घंटे यूं निकल गए। तो आदमी कैसा है कि ऑफिस बॉय हो, उसने एजुकेशन नहीं है, तो दैट्स ओके फॉर हिम। लेकिन आदमी जैसे आप और मैं है, जिनको कुछ करना है लाइफ में, प्रोग्रेस करना है, तो हमारा आज जो है लाइफ का, वो भी हमारा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। राइट, तो एक स्पेयर टाइम ही नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं सकता है। वहाँ कैसा है कि आपको वहाँ पर पॉपुलेशन इतना नहीं है बाहर, और पोल्यूशन भी नहीं इनफैक्ट, राइट, लेकिन ये है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाती है, और कल्चर अलग है। वहाँ पर कोई किसी को जो है फोर्स नहीं करता है, वहाँ पर कोई जो है आपको रुकना नहीं है आफ्टर ऑफिस आज है, तो सब कुछ अप्रूवल लेके है, एंड यू कैन पे फॉर इट। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आपको आज रुकना है, या फिर मोस्टली तो नहीं रुकना होता है। आप कहोगे यहाँ की बात करोगे तो मुझे पता है रुकना है, राइट, तो इट डिपेंड्स कि काम कैसा है। क्योंकि मेरा, अभी आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मेरा ऐसा नेचर है कि मैं आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माय कंपनी एंड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। मेरा कैसा है कि कल का काम मैं आज ही कर लूँ, क्योंकि मुझे कल पे लोड नहीं आना है, काम को भी रुकता नहीं है। राइट, उधर कल कुछ नया आ सकता है। हाँ, तो कैसा है कि आपको टाइम देना फैमिली को भी, आपके हेल्थ को भी, सेम टाइम आपको वर्क को भी। तो भी आपकी टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस होगी, वास्ट होगी, तो यहाँ पर रिमोट टेक्नोलॉजी, रिमोट डेस्कटॉप है, तो आप घर पे भी काम कर सकते हो वीपीएन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, रिमोट सॉफ्टवेयर। तो मैंने आईटी वालों से बहुत कंप्लेन सुना है कि वर्क लाइफ बैलेंस, ये उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बिकॉज मोस्टली सब लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो उनके आधे कलीग्स अब्रॉड में है, एंड दे सी कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, बट इंडिया में वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ चीप लेबर, एंड ऑफ कोर्स दे फोर्स इंडियंस टू वर्क मोर। तो आपको ऐसा लगता है कि इंडियंस को खुद एडजस्ट करना चाहिए एज पर द राइट सिनेरियो, या फिर नहीं? अभी आपने एग्जांपल दिया ना, किसी को बंदे काम करते हैं एमएनसी में, लेट मी क्लियर यू दैट। कैसा है था कि जैसे मैंने काम किया हूँ अब्रॉड में, तो हम इंडियंस जो है ना, वो हम बसे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। राइट, इफ एक्चुअली सी सर्वे ना, आप जब जाओगे किसी कोने में दुनिया के, तो इन फेस ऑफ 10 एटलीस्ट 8 यू विल फाइंड इंडियन अमंग देम। तो जहाँ इंडियंस गए वहाँ उनकी मेंटालिटी भी गई। ओके, राइट, अंडरस्टैंड मैं व्हाट आई एम सेइंग? ग्रेविटी क्या मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक इंडियन मेंटालिटी जो है ना, वो कहीं रुक सकती नहीं है। आप कोई भी कंट्री में काम करो। तो मैं जो कंपनी में काम करता था कि वो अरब की थी, लेबनीज की, और मैं जहाँ लंदन में काम किया वो ब्रिटिश की थी, यूरोपियन की थी, पार्टनरशिप। तो आप अगर फॉर्चुनेट इनफ है कि आप किसी यूरोपियन कंपनी में काम करो अब्रॉड में, तो दे विल नॉट लुक अपॉन द कैलकुलेशन। आपको वो पे करेंगे आपके एज पर योर हार्ड वर्क, एज पर योर टाइम गिवन टू कंपनी। ओके, आपको सोचेंगे नहीं कि भाई अगर मैं इंडियन हूँ, अरे यार वो 10 रुपये का इतना होता है, 100 रुपये का इतना बनेगा, नहीं इसको इतना बड़ा मत। तो देयर इज अ मेंटालिटी ऑफ इंडियन वेयर एवर यू गो। अगर आप इंडियन कंपनी में हो, भले आप लंदन में काम करो या स्विट्जरलैंड में काम करो, अगर वो मैनेजमेंट इंडियन है, तो यू वुड गेट द इंक्रीमेंट एज पर देयर थिंकिंग, एज पर कंपनीज थिंकिंग। कंपनी नहीं, मैनेजमेंट अगर इंडियन है तो वो इंडियन ही मेंटालिटी लगाएगा। ओके, मैनेजमेंट, हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट अगर इंडियन के हाथ में है, तो अपना इंडियन सोच लगाएगा अपना वो, यू वुड थिंक द करेंसी कन्वर्जन। राइट, तो वो हिसाब से। और अगर यूरोपियन है और ब्रिटिश है, तो वो आपको एग्जैक्टली आपको वो ऑन द स्पॉट जो है वो 20%, 30%, 40% करके देगा इंक्रीमेंट, बिकॉज यू वर्थ इट। वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, बट इंडियंस को ऐसा नहीं है। इंडियंस को ऐसा नहीं, बिकॉज इंडियंस हमेशा माइंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, मैं नॉट नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इंडियन का माइंडसेट ही है कि मैं भी इंडियन ही हूँ। मैं भी वही सोचूंगा कि अगर आप मेरे अंडर पेरोल पे हो, आप मुझे बोलोगे सर मुझे बढ़ा के दो, मैं बोलूंगा भाई इसको बंदे को मैं इतना दे रहा हूँ, इसका करेंसी कितना होता है, ठीक है इसको इतना बढ़ा के दे दो। तो वी आर नॉट रॉन्ग इन दैट, इट्स अ मेंटालिटी, अपब्रिंगिंग। राइट, क्योंकि हम सोचते हैं कल के बारे में, सेव करना। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि कल उसको एक अच्छी फ्यूचर मिले, तो हम जितना सेव कर सके पैसा उनके काम आएगा। तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो करंटली आप कंपनी के पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा, मेरे पास मेरी टीम है। ओके, तो वी आर 3 of it,
तो हम लोग जो है पूरा मैनेज करते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप टीम है, मेरे पास हम लोग सर्वर टीम है, और मैं जो है कॉल्स लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, खुद भी करता हूँ। कोई है नहीं छुट्टी पे गया तो वी मैनेज। सो जैसे आपने जो कोर्सेज किए थे वो मोस्टली फिजिकली आपने जाके किए थे। हाँ। और आजकल बहुत लोग कोर्सेज ऑनलाइन बेच भी रहे। राइट। अभी उसमें कुछ ऑथेंटिकेटेड जगह से भी है जहाँ पे मतलब इवन अवर IIT एंड IIM इज ऑनलाइन अवेलेबल। राइट। बट कुछ लोग ऐसा है कि हम शॉर्ट कोर्सेज बेच रहे, आर दे यूजफुल इन कंपनीज? क्योंकि कुछ लोग हैं मतलब दे आर इन्फ्लुएंसर्स और आई डोंट नो व्हाट दे आर, बट दे गिव 3 months कोर्स, 15 days कोर्स, और कोर्सेज शुड बी डन फ्रॉम इंस्टीट्यूट जो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आई वुड रिकमेंड टू गो फिजिकली ऑन टू इंस्टीट्यूट एंड लर्न अबाउट इट फिजिकली, क्योंकि क्या है कि देखो, आई विल गिव यू द एडवांटेज एंड प्रोज एंड कॉन्स। कैसा होता है ना कि आप ऑनलाइन पढ़े हो ना, तो आप ऑनलाइन में आप बड़े लैपटॉप में बैठे हो, जो इंस्ट्रक्टर है जो सिखा रहा है आपको, इट डजंट नो कि आप सो रहे हो जाग रहे हो। ओके। हम घर पे बैठे हैं, वी आर कंफर्टेबल सिटिंग, पिलो है, गादी है, सोफा है, हम इंसान है, राइट। नींद आ सकती है, तो आप बैठे सो रहे हो, यू डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू ट्रेन यू, टीच यू। आप सामने बैठोगे फिजिकली तो ही नोस कि आप सुन रहे कि नहीं, क्योंकि कैसे ट्रेनर्स दे गिव यू इंडिविजुअल अटेंशन। राइट। और आपको क्या सीखने आपको अच्छा मिलेगा, यू गेट एक्सपोज डायरेक्ट टू द ट्रेनर। आपको पता है क्या करना, आप नोट्स लिखोगे, क्योंकि आप ऑनलाइन लिखोगे। सी, ऑनलाइन इज ओनली मेंट फॉर पर्सन हु डजंट वांट टू ट्रैवल। कुछ मजबूरी है, कुछ वजह है, दूर रह रहा, फार ऑफ है, कोई इंस्टीट्यूट नियर बाय नहीं है आपके सिटी में, तो दैट्स इजी फॉर यू। ओके। आपको डेडिकेटली आपको पढ़ना है, आपको पैशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, ये भी फैक्टर है। आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन वाले सोते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन वाले जाकर आंख फाड़ के देख रहे हैं। राइट। लेकिन मैटर इज दैट मेरे हिसाब से आप सामने जितना सुनोगे, समझोगे। मैं मुझे टीचर वो एक बात बोलते रहे मुझे हमेशा, अभी बोलते हैं कि आप जितना बुक पे पढ़ोगे ना सलमान, आप सुनने से ज्यादा जल्दी लर्न करोगे। तो द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न। मतलब यू हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकल, एक एफर्ट जा रहा है। राइट। तो मेरे को ऐसा, जैसे आपने बोला, उससे ऐसा समझ में आया कि जब आप क्लासरूम में जाते हो तो वहां पे टीचर को पता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है। राइट, एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से, और प्लस क्या है कि आप इनिशिएटिव लेते हो कि मुझे उठना है, मुझे क्लास जाना है, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली। तो ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर ऑनलाइन में कैसा है, हाँ मुझे ऑन तो करना ही है, 10 बजे क्लास शुरू होने वाली है, टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मतलब मैं ब्रश नहीं कर रहा हूँ, मुंह नहीं धोया हूँ, पैजामा पहना हूँ, व्हाटएवर, मुझे खाली लैपटॉप तो ऑन करना है। राइट। तो आप कैसा है कि जब अपनी क्लास स्टार्ट कर ली, 10 बजे आप क्लास स्टार्ट कर दी ऑनलाइन, लेकिन आप आधे में अंगड़ाई ले रहे हो, जमाई ले रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो, लेकिन आपका 100% नहीं है। क्लास में सभी वेल प्रिपेयर्ड। और कुछ लोग तो रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, हाँ, तो उसमें आप पॉज लेके ब्रेकफास्ट कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये सब भी होता है। एक कंटिन्यूस क्लास सुनना इट्स फार बेटर देन आपको रिकॉर्ड सुनने से था, मेरे हिसाब से। हाँ, मजबूरी है, आप नहीं पहुंच पाए, आप ट्रैवल कर रहे थे, कोई रिलेटिव का बीमार पड़ गया, आप किसी तरह आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे थे, देन इट्स फाइन। लेकिन इसमें आपका आदमी को पैशन होना चाहिए सीखने के लिए। करेक्ट। क्योंकि इन क्लासरूम ऐसा होता है कि अगर 10 लोगों को समझ गया और कुछ 10 लोगों को नहीं समझा, तो टीचर एक न्यू एग्जांपल के साथ सिखाना शुरू कर दे। राइट। बट यहाँ पे आपको सिर्फ रिवाइंड का ऑप्शन है। राइट। आप वैसे कुछ अलग सीखना है तो आपको खुद से गूगल करना होगा। और प्लस कैसा है ना विकास, की टीचर जब बोलती है इन द एंड, डू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन, तो आपको रेस करने में मिलता है चांस। आपने ऑनलाइन पढ़ लिया तो आपको डाउट होगा, लेकिन आप किसको पूछोगे? इट्स रिकॉर्डेड मैसेज। तो क्लास में जाना, लाइव इंटरेक्शन करना इज फार बेटर मेरे हिसाब से। आई डोंट नो व्हाट अदर्स ओपिनियन। जैसा मुझे लग रहा है कि अगर आज के यूथ को इतना समझ रहा है कि मैं अलग हूँ, क्योंकि ये वो जानते हैं और वो मानते हैं कि मैं अलग हूँ, तो वो एक जेनरिक रिकॉर्डेड वीडियो देख के पढ़ना कि उस सही समझ रहे, ये गलत है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से। फिजिकली आप जाओगे तो आप अगर अलग हो तो टीचर भी आपको अलग से, कभी कभी तो एक्स्ट्रा क्लास के बाद समझा देते हैं एक पार्ट, तो ये तो जेनरिक में नहीं पॉसिबल है। बट एक मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अब यूथ बोलेगा कि लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं समझा तो हम गूगल में सर्च कर रहे हैं उसे, तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया उनके लिए। तो आप उसको क्या काउंटर जवाब दोगे? कि अगर मैं बोलूँ हम लोग फिजिकली सवाल कर रहे हैं तो हम कुछ पूछ रहे हैं, बट हम यहाँ पे फिजिकली सर्च कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो उसको कैसा बोलोगे आप? मैं आपको बोलूँगा 100 बात की एक बात, कि अगर आप न्यू पीढ़ी है और आप एडवांस है तो आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो।
ओके जैसे मैंने कहा आपको पैशन होना चाहिए सीखने के लिए, तो आप चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, आप तक वो बात पहुंचनी चाहिए जो आपको पढ़ना है। ओके और प्लस अगर आप समझते हो कि मैं काफी एडवांस हूँ, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, तो उस एडवांस नेचर को आप सही जगह इस्तेमाल करो आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि जैसे मेरे डैडी हमेशा बोलते हैं कि लड़ना झगड़ना इज वेरी इजी, लेकिन एट द सेम टाइम सिचुएशन को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट जैसे आपसे मैं अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हो, मुझे आपसे हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो मैं चुप बैठ जाऊंगा या बात को कन्वर्ट कर दूंगा। लड़ना झगड़ना आर्ग्यूमेंट करना बहुत इजी है, क्योंकि वो सिंपल नेचर है किसी का भी। हाँ लेकिन आप उस तरह को टोन करना, उसको उस सिचुएशन को मैनेज करना ग्रेसफुली, वो बहुत बड़ी बात है। गुस्सा होना तो अभी एक नेचुरल बिहेवियर सा हो गया है इंडियंस या फिर जनरली ह्यूमंस। वो तो है। तो जैसे अभी आप एक अब्रॉड के कंपनी में काम किया है, अब्रॉड जाकर काम किया है, Right. और आपने इंडिया में भी काम किया है, तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गया कि एक आईटी पर्सन या प्रोफेशनल का करियर कैसा होता है। राइट क्योंकि आपने दूसरों को भी ऑब्जर्व किया है, राइट आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी ग्रो होते हुए देखा होगा। राइट तो अभी के जो न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल आईटी कंपनीज आसानी से लोगों को निकाल देती है जॉब से, राइट बिकॉज ऑफ एआई और बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो उस ऐसे टाइम पे एक यूथ को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए? क्या ये जरूरी हो गया कि आई हैव टू बी द बेस्ट, या फिर ऐसा है कि मैं एक एवरेज होके भी मेहनत करके कुछ कर ही सकता हूँ? मेरा एक थियरी है कि अगर भीड़ में अगर आप विकास और सलमान है, तो जो भीड़ देख रहा है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए सलमान विकास कहाँ पे है। ओके तो आई वोंट से कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो आप सबसे अलग दिखे। ओके आपकी बात सही हो सकती है कि एआई की वजह से जॉब जा रहे, बट आई डोंट थिंक सो। मेरे लास्ट 22 इयर्स करियर आईटी का, मैं ये समझता हूँ कि एआई इज डेफिनेटली रिप्लेसिंग ह्यूमन, लेकिन एआई इज इवेंचुअली मैनेज बाय ह्यूमन। ओके क्योंकि एआई इज परफेक्टली वेल स्क्रिप्टेड और वेल सेटअप, लेकिन डिबग या बग्स किसी में आ सकते हैं। उसमें भी फाइनली एक ह्यूमन ने ही एल्गोरिदम सेट किया हुआ, राइट कि यही जवाब आएगा, यही Right. जो भी है। एक्चुअली एआई इज बेसिकली काइंड ऑफ अ लाइव इंटरेक्शन विद काइंड ऑफ अ ह्यूमन विद, ओके जो हम ह्यूमन ने सेट किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्लेन, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, इफ यू एंड मी अ पायलट, मैं फर्स्ट ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर है, ठीक है, तो हम लोग वॉशरूम जाते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट, विल पुट ऑन द ऑटो पायलट। राइट तो ऑटो पायलट इज एन एआई पार्ट ऑफ इट। राइट उसमें एक फीचर है प्लेन में, जैसे अपनी गाड़ी में होता है क्रूज कंट्रोल, तो वो फीचर है पार्ट ऑफ इट। लेकिन आपको कंट्रोल करने के लिए आप सामने तो होना चाहिए। राइट आप ये बोलता पायलट, हम वॉशरूम गए, रेस्टरूम के, फ्रेश होके आए, बैठे, प्लेन चल रहा है, लेकिन एट अ सर्टेन आपको पता है कि एल्टीट्यूड कितना है, आपको कहाँ टर्न करना है, आपको, तो देयर हैज टू बी मैनुअल इंस्ट्रक्शन, मैनुअल पर्सन टू बी हैंडलिंग इट। राइट तो कंप्लीटली एआई कैन डिपेंड ऑन एआई। तो इट इज जस्ट देयर टू मेक योर जॉब इजी, यस, इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू। I'll tell you, sorry to interrupt you. It's basically क्या है कि AI is meant for companies की जो है ना, उनको resources कम करना है। For example, if you go in France, यहाँ पर Amazon, यहाँ पर उनकी कंपनी है फ्रांस में, I've seen the video. वहाँ पे कैसा है कि robots are working on it. अभी उसमें फायदा क्या है कि humans are, उनको 9 घंटा काम करना पड़ता है, with that they take lunch break 1 hour, राइट they have their own washroom time. तो रोबोट क्या है, they give you perfect 8 hours आउटपुट। ओके वो रोबोट्स को हमने ट्रेन किया है, किसने ट्रेन किया है? इंसान ने। उसको अपना प्रोग्राम सेट कर दिया कि भाई तुझे जाना है और बैठना है मशीन पे, और लिफ्टर उठाना है, यहाँ सामान रखना है, वो करना है, तो दैट्स हाउ इट इज। लेकिन दैट विल नॉट गो फॉर मोर लॉन्गर, क्योंकि इंसान को देयर हैज टू बी समवन टू कंट्रोल इट, मैनेज इट। सो बेसिकली इट्स एक प्रॉब्लम थी, जिसको एक सॉल्यूशन दे दिया है। राइट क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया में मैनुअल लेबर बहुत अवेलेबल है, राइट, बट यूरोप में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है नहीं, एंड इवन दे डोंट हैव लेबरर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर वर्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। लाइक हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, या फिर एक कंपनी का मैनेजमेंट ऑफिस जो नाइट में भी शिफ्ट रख सकता है, बट अब्रॉड में उनके रूल्स लॉ ऐसे है कि 5 के बाद जॉब नहीं करना है, ऐसा कुछ है जर्मनी एंड ऑल। राइट, इन लंदन। या सो
they need some replacement, like Amazon जैसी कंट्री Amazon जैसी कंपनी जो 24 hours काम करना पसंद करती है. राइट. So for that it's just a replacement, I'll say, right? Like पहले गूगल असिस्टेंट आया था तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, राइट. क्योंकि जो सर्च कर रहे थे वो अभी बोल के बताना है. तो इट्स लाइक सेम थिंग कि हम पहले, मेरे को जितना पता है कि लोग कभी कभी कोडिंग क्या करना है वो भी ढूंढते थे गूगल पे, तो अभी वो AI डायरेक्टली करके दे रहा है, एक्स्ट्रा करके दे रहा है. इट गिव्स यू एवरीथिंग. ओके, कंप्लीट यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर यू. तो AI ऐसा बोल सकते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इन बिगिनिंग दे डोंट हैव अ टीम एंड ऑल. AI is not meant for IT or technology or technical people. Okay. It is meant for everyone. Right. आपको जो सवाल, आपको जो डाउट है, आपको पूछो, वो एग्जैक्टली जवाब देगा एंड विद परफेक्शन. लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा ना, इट्स अ इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन विद AI. Okay. तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल, मैं कुछ क्वेरी ढूंढ रहा हूँ मेरे सर्वर लेवल पे कि मुझे सर्च करना है कि मेरा ईमेल, मेरे डायरेक्टर मुझे बोला कि मेरे को स्पैम ईमेल आया है, फाइंड आउट व्हाई. तो मैं चेक करूंगा मेरे मैसेज लॉग्स में, मेरे सर्वर पे, पोर्टल पे, सब कुछ चेक करूंगा, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा. तो मैं लिखूंगा कि AI, I am Salman, I am an IT system admin, I am looking for something which I need to find out in so and so mail, so and so spam, where I can find more into it. तो आप जब उसको स्पेसिफाई करोगे ना, वर्ड टू वर्ड, तो पूरा जवाब देगा. आप बोलोगे I am system admin, I need something, तो वो उसके लिए समथिंग, वो होता है ना, टप्पा गया ऊपर से, उसके लिए बाउंस हो गया. Okay. तो दैट्स हाउ. तो AI को आप जितना क्लैरिफाई करके बताओगे, इट विल मोर हेल्प यू इन दैट. सो वी हैव टू लर्न कि उन्हें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं या क्या प्रॉम्प्ट करना है कि गिव हिम परफेक्ट एलैबोरेशन. तो इसीलिए आजकल AI ट्रेनिंग भी हो रही है. राइट. AI के लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा. अभी तो AI में फोन्स में भी AI आ गए, टेलीविजन में AI आ गए, तो AI इज पार्ट ऑफ एवरीवन. सो बेसिकली सम वे और अदर ह्यूमंस थोड़ा थोड़ा ट्रेन हो ही रहे AI के लिए. तो वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, जो AI से ज्यादा डोमिनेट होगा. हाँ, इन नेक्स्ट 5 years आई कांट से, वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन. राइट. बस नहीं क्या होने वाला है. लेकिन ये है कि AI को, और AI एंड ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड बैलेंस. राइट. यू कैन कंप्लीट रिलाई ऑन AI, क्योंकि बग्स में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू कैन से. जैसे फॉर एग्जांपल, वेदर ऑन UE, जैसे हमको मैंने कहा क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है फीचर गाड़ी में. तो इन न्यूज में आया था, वहाँ के लोकल पेपर में, खलीज टाइम्स में एक न्यूज आई थी हमारे, कि एक अरब वाज ड्राइविंग फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई विद स्पीड ऑफ 160. तो उसने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया था उसने. लेकिन निसान वाज द लेटेस्ट कार ही वाज ड्राइविंग. Arabs are, they are quite royal enough. They get new cars, new mobile, everything on the spot. तो he was driving on 160 speed. He set the cruise control. अब वो गाड़ी भगा रहा है, तब उसने सडन एक सिटी में एंटर किया, उसने दुबई, अबू धाबी के बॉर्डर से दुबई में एंटर किया. Okay. तो he wanted to reduce, उसको स्पीड रिड्यूस करना था उसको. Okay. तो कैसा है, क्रूज कंट्रोल वर्क्स वेरी वेल, बट व्हेन यू प्रेस योर ब्रेक पैडल, तो इट डीएक्टिवेट्स. जब उसने ब्रेक पैडल दबाया तो वो क्रूज कंट्रोल वाज जैम. Okay. It was completely jammed. But the best part of the hospitality of the Dubai police, what I know is, even Oman police, कैसा है कि उसको दिमाग चला कि उसने फोन लगाई. He was very nervous. Obviously आदमी घबरा जाएगा, क्या करूं मैं, गाड़ी भाग रही 160 पे, आदमी क्या करेगा, उसको मार सकता है. नहीं, आगे रोड्स अच्छे हैं, तो उसने फोन लगाया दुबई पुलिस को. ऑन द स्पॉट पेट्रोलिंग गाड़ी, 2 आगे 2 पीछे. He assisted him कि आप धीरे-धीरे अभी आप गाड़ी को बंद करने की कोशिश करो या हैंड ब्रेक खींचो. That's how the car got controlled. In the city itself. Okay. लेकिन वो he was coming early in the morning. Okay. So luckily there was no one in the. Not much traffic. हाँ, no much traffic. Okay. वो आगे पीछे था नहीं उसके, तो उसको कंट्रोल किया कर पाया. तो उनका सिस्टम अच्छा था. तो बग्स, हाँ, वो सिस्टम अच्छा था. अभी हमारे पुलिस वो तो अलग ही बात है. लेकिन ये है कि बेसिकली क्या है कि उसने स्मार्टली मैनेज किया, उसको स्मार्टली हेल्प किया गया. राइट. और वहाँ का बोलने मतलब क्या है कि सिस्टम फेलियर हो सकता है, AI फेल हो सकता है. हाँ, क्योंकि आजकल के कार्स में तो ADAS एंड ऑल होता है, जो ऑटोमेटिक लेन भी पकड़ता है, वो सेंसर्स हैं, वो ऑटोमेटिक ब्रेक भी करता है आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो. और वो डेफिनेटली वो कार में होगा वो सब. और इनफैक्ट आप सुनोगे न्यूज में, तो महिंद्रा की जो गाड़ी निकली है, वो स्कॉर्पियो N, उसमें तो काफी फेलियर्स के न्यूज आ रहे हैं. करेक्ट. तो हाँ, वो तो फेल होंगे. तो इंसान इज मच नेसेसरी देन AI, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ. आई डोंट नो व्हाट अदर्स ओपिनियन. सो इट्स ऐसा हम समझ सकते हैं जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, जावा, C++ एंड ऑल. तो एक AI एक नया लैंग्वेज की तरह है, आपको बस इसमें लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्सल न्यू थिंग सॉल्यूशन. सो इट्स कंप्लीटली लाइक एक मोबाइल डिवाइस है, वैसा एक नया प्रोडक्ट आ चुका है. राइट. तो हमें उसे पढ़ना है, कैसे यूज करना है. जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है, वैसा वो एक पार्ट ऑफ AI है.
टेक्नोलॉजी, वो आपको वहाँ, और वो सिर्फ नहीं आईटी के लिमिटेड नहीं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आईटी, फॉर एवरीवन। जैसे अब आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो, आप यू आर इनटू गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडीज जैसे कि नेवी, आर्मी, पुलिस, तो आपको वो चीज रिक्वायरमेंट लगेगी हर जगह पे। दैट्स हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू आर अ प्रोफेशनल, तो आपको एआई का कोर्स कर लेना चाहिए ताकि आप बिल्कुल इसको यूज करना सीखें। अभी एआई ही चल रहा है एवरीवेयर, और सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जैसा आपने कहा। क्रिटिकल, नॉट इम्पोर्टेंट, मोर क्रिटिकल, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई समझेगा नहीं, जॉब से भी निकालेंगे नहीं, बट यू गेट वैल्यू फॉर योर पोजीशन। करेक्ट, बिकॉज यू आर टेकिंग एफर्ट्स, एडिंग वैल्यू। आपको बताना कि मुझे पता है, और आप अवेयर हो कि क्या हो रहा है, और आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। There are people I know, you must be laughing, who might feel joke on that, कि मैंने ऐसा देखा हूँ कि लोगों का सर्टिफिकेशन लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। ओके, लेकिन ऐसी कंपनी में है जो सर्टिफिकेशन पूछती है, लेकिन नॉलेज मिल जाता है, that's not a big thing। लेकिन नॉलेज होगा एंड सर्टिफिकेशन है तो that's a really big part of your career। कुछ लोगों के पास नॉलेज होता है, क्योंकि कुछ लोग मतलब मैंने ऐसा भी देखा है, आई वॉज इन डांस फील्ड, वो थे तो डांसर, बट दे आर टोटली अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन सॉफ्टवेयर फील्ड, बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यूजफुल नहीं है। राइट। एंड जिस दिन उनका कुछ इंजरी हो गया डांस में, तो उन्होंने सोचा उसमें करियर बनाने का, बट दे वर ओनली फ्रीलांसर बिकॉज उनको वो जॉब नहीं दे सकते। बराबर। तो सर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आता है। डेफिनेटली। तो मैं आपको अभी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, आप बस एक गाइड दीजिए कि आज के टाइम में एक आईटी प्रोफेशनल किसी को बनना है, तो मोस्टली ऑफ कोर्स 8, 9, 10 इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज कुछ लोग डिग्री करते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट में से, तो अब उनको क्या गाइड करोगे कि क्या क्या करना जरूरी है? देखो विकास, ऐसा है कि कोर्स तो इज रियली मैंडेटरी, कोर्स करना जरूरी ही है, लेकिन कभी कैसा है, टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है, वास्ट हो रही है, तो भी धीरे धीरे डेस्कटॉप्स बंद होने वाले हैं। ओके, एवरीथिंग गोइंग टू वर्चुअल। कैसा है कि आपको एक लैपटॉप दे देंगे या आपको एक छोटा मिनी डेस्कटॉप दे देंगे, आपको वर्चुअली काम करना है। पहले ऐसा था कि वो डिपेंडेंट ऑन डेस्कटॉप्स, आपको लॉगिन करना है, आपको पूरा वेट करना है, लॉगिन होने तक, प्रोफाइल लोड होने तक पूरा वेट करना है। अभी कहते हैं वर्चुअली हो गया हर चीज, एवरीथिंग ऑन क्लाउड। तो हार्डवेयर भी चेंज हो रहा है, तो कोर्स करने से क्या होगा, यू विल एटलीस्ट कम टू द बेसिक फंडा ऑफ इट। लेकिन कोर्स करना आज की तारीख में मैंडेटरी है, मैं समझता हूँ, लेकिन मे बी इन नेक्स्ट 2 years or 5 years आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी सब क्लाउड पे आ गया है। तो इवन इफ यू आर डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट, आपको छोटा कोर्स करना है क्लाउड कंप्यूटिंग का, समझना है उसका बेस, यू कैन स्टार्ट फॉर इट, बट फ्रॉम एन ऑथेंटिकेटेड प्लेस। हाँ, ऑथेंटिकेटेड प्लेस, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कोर्स बेच। आई विल गिव एन एग्जांपल। आई नो माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यंगर सन, तो उसका क्या हुआ था कि ही वाज वर्किंग इन एयरक्राफ्ट एविएशन इंडस्ट्री, ही वाज वेरी वेल equipped, everything उसका सब कुछ था, he was very happy, very settled। सडनली क्या हुआ कि वो कंपनी क्लोज हो गई, I won't disclose it, but कंपनी क्लोज हो गई, इंडियन कंपनी। तो he had no job। तो उसका जो मेरा फ्रेंड, उसका डैडी, वो मेरे पास आया, कहा बस मेरा लड़का जो परेशान है, तो he is looking for a job, बट अभी कैसा है कि वो सोचता है कि एविएशन इंडस्ट्री में इतना कुछ स्कोप नहीं है। देखो, हर कोई सोचता है अपने फील्ड के बारे में कि स्कोप नहीं है, बट इफ यू फाइंड समथिंग, इफ यू डिस्कवर समथिंग मोर न्यू, तो यू माइट फाइंड इंटरेस्टिंग। करेक्ट। तो ये मेरा सोचना है। तो उसने मेरा कि क्या करना चाहिए सलमान, मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं बोलूंगा आई वोंट प्रोपेगेंड माय फील्ड, लेकिन आपको है कि आईटी फील्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग इज वेरी गेटिंग फेमस एंड वेरी कॉम्पिटिटिव नाउअडेज, तो यू शुड आस्क हिम टू डू अ कोर्स सिंस ही इज फ्री, क्योंकि कोर्स करने के लिए आपको मेंटली रिलैक्स होना चाहिए, आपको जॉब नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे लोग जहाँ पर मैं अर्निंग लर्निंग करते हो, तो उनको वी हैव टू मैनेज थिंग इन वीकेंड टाइम। हम पूरा हफ्ता हमने काम किया मेहनत से, अब वीकेंड मिलता है हमको काम करने के लिए, कोर्स करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो फीस फ्री, आप उसको बोलो करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो माय सेल्फ आई एम अ ग्रेट, लेकिन उसने मेरी बात सुना, उसने उसको बेटे को बताया, उसने इनफैक्ट एज़्योर का कोर्स किया, सर्टिफिकेशन किया मेरे बोलने पे, he got a job in Lower Parel, and he's earning much more better than what he was earning in aviation industry. Okay. He's happy, he's very blessed. Whenever he calls me, uncle, I'm blessed to get your guidance, a very better guidance for me. It's all your luck, destiny.
हमारा काम है, जैसा ऊपर वाला बोलता है कि आपको मैंने रास्ता दिखा दिया हूँ, आपको उसको पूरा करना है, चलना तो आपको ही, राइट, दैट्स हाउ मैंने गाइड कर दिया, अब आगे आपको करना है, ही इज वेरी हैप्पी। मैं बोला ये कैसा है कि टेक्नोलॉजी इट वोंट एंड, इट माइट ग्रो, इट माइट कम टू अ बेटर पोजीशन, बट इट वोंट एंड, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बंद होने वाली ही नहीं। एंड्रॉइड आ गया, अभी आपने नाम सुना होगा, अभी सुना होगा न्यूज में, जो फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने क्या किया, आई एम एंडिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल, okay, he is getting into some kind of glasses, no, how you said, some kind of tablet which is the size of a hand, तो वो स्टार्ट यूज करने वाला, okay, काइंड ऑफ palm top, you can say palm top भी पुराना हो गया, अब तो समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो, मैंने जरा, बट वो ऑलरेडी एक ग्लास बना रहे जो Ray-Ban के साथ, Ray-Ban का ग्लास, हाँ राइट, हाँ उसमें भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एंड ऑल एवरीथिंग तो वो तो है, लेकिन he might introduce more into that, okay, he might integrate more into Facebook, so basically Meta. is coming into hardware in new way by abolishing, basically he is trying to attract his technology people to use in a new way, क्या people start करेंगे, जैसे for example we used to use Nokia phones earlier, right, Nokia 6610 वो सब था, लेकिन Samsung जब आया मार्केट में तो Samsung ने सबको खा लिया, स्क्रीन्स बड़े कर दिए, तो that's how it is, उसको पता है कि भाई मेरा Facebook चल रहा है लोगों के फोन्स में, ऐप में चल रहा है, तो why can't I give them something new interested, right, तो that's how I started, तो उसने वो ग्लास भी बोला है, तो I think it's really something new to look upon। और फेसबुक के पास डेटा भी बहुत है कि कस्टमर्स मतलब पीपल हाउ दे यूज फोन, राइट, उनके पास होता है ना टेक्नोलॉजी वेयर आईज गोस, लेकिन बीच में क्या है कि वो उसको he was questioned by Congress women okay in the assembly, okay, कि you guys have a data which is quite exposed and open to everyone, जैसे आप और मैं, we are putting pictures of our family personally that can be seen by everyone, तो उसने then he admitted, he accepted, I think something has been upgraded in security in Facebook, it's only there or in India or other, or overall Facebook, overall, okay, तो we are almost at the end, I'll just sum it up कि हमने आपसे ये जाना कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में सही वक्त पे सही टाइम पे सीरियस डिसीजंस लेने होंगे, राइट, और कोर्सेस जो है वो ऑथेंटिकेटेड जगह से करना, राइट, और प्रैक्टिकली जाके करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा अदर देन गोइंग ऑनलाइन, राइट, राइट, तो आपके साथ ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मोस्टली सॉफ्टवेयर वालों के साथ सराउंडेड रहता हूँ, राइट, आपने हार्डवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर में एंट्री किया है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अलग तरीके से पता है, और ज्यादा डिटेल में मैंने जान पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सब कुछ है, नहीं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्डवेयर इंजीनियर नहीं है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो ऐसे ही बैठा, बट इफ यू सी, आप देखोगे तो आई वोंट से द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, लेकिन कैसा है कि अगर आप मैच करोगे तो सैलरी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज्यादा है कंपेयर टू हार्डवेयर से, ओके, बिकॉज दे आर डूइंग कोडिंग, दे आर डूइंग हैंडलर, डिकोडिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपिंग, उसमें स्टेजेस है, ओके, जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग इन जावा, ओरेकल, तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड ज्यादा है, so they're getting salary at least 2 times and compared to हार्डवेयर इंजीनियर। आपको क्या लगता है ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट इक्वली ज्यादा ही, डिफरेंस इसलिए है कि ऐसा है कि उनको पता है कि इसका डिमांड है, प्लस दे आर डूइंग इट ऑन अ लार्जर एक्सटेंट, लार्जर स्केल, और उनका काम ज्यादा दिखता है, विजिबिलिटी, दैट्स हाउ यू कैन से, ओके, आप बिहाइंड द स्टेज, लाइक जैसे मैंने बोला वी आर बेस फॉर देम, अगर हम मशीन देंगे तो वो काम किस पे करेंगे, लेकिन इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना कि एक बिल्डर आया, उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन बाद में सोसाइटी फॉर्म हुई तो उसका नाम चल रहा है, बिल्डर को वो भूल गया, बिल्डर को भी भूल गए और आर्किटेक्ट को भी भूल गए, दैट्स हाउ इट इज, इट्स लाइक अ मूवी का राइटर कौन है किसी को पता ही नहीं, हाँ, डायरेक्टर और एक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू इन अ सिंपल वर्ड, जब हीरो एक्शन करते हैं, एक्शन सीन, तो पहले डुप्लीकेट्स होते थे, अभी तो ये ग्राफिक्स आ गए, राइट, तो पहले कैसे देखिए डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट का नाम नहीं है, हमारा हीरो एक्टर लाख रुपए में, लेकिन जो जिसने एक्चुअल में जो सीन किया है, स्टंट, जिसको गिरा पड़ा है, लगा है मार, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको 1000 रुपए मिलते हैं, दैट्स हाउ इट इज। तो ऐसे में आप किसी को हार्डवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए एडवाइस करोगे या ही शुड डू सॉफ्टवेयर थिंग? नहीं, लेकिन हमारे हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी आपको बहुत यू गेट मोर स्कोप, ऐसा नहीं, मैंने कहा ना, जब पहले कहा मेरी रिकॉर्डिंग में, हार्डवेयर नेटवर्किंग इज अ बेस कोर्स टू लर्न व्हाट इज ऑल अबाउट। जैसे आप कार, अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि गाड़ी के बारे में क्या है, तो मैं कार के बारे में सीखूंगा पहले, दैट्स द कोर्स, कि ये इंजन है, ये कूलेंट है, ये वाइपर है, ये एक्सीलरेटर ब्रेक है,
ये क्लच प्लेट है, तो ये मैं चीज कोर्स करके सीखा हूँ। अब आगे मुझे क्या करना है वो मुझ पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू BMW सीरीज, मर्सिडीज, कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडा आपका एक ही होता है, लेकिन आप किस पे काम करते हो वो उस पर डिपेंड है। आप अगर आप काम करोगे महिंद्रा पे, टिपिकल इंडियन कंपनी, आपको लो सैलरी मिलेगी, आपको जो है वट एवर रेवेन्यू दे गेट इट्स मच लोअर मार्जिन। आप मर्सिडीज पे काम करोगे, यू गो वर्क फॉर फोर्ड, अमेरिकन कंपनी, MG जो है वो ब्रिटिश कंपनी है। तो जैसा जैसा आपको पता है बेसिक फंड आपने समझ लियो, अब आप पे डिपेंड है आप किस पे एक्सपोज करते हो अपने आप को, हाउ यू ग्रो योरसेल्फ। क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना है कि किसी से भी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, ऐसा बोलते हुए मैंने ज्यादा सुना नहीं है। या तो वो सिर्फ कोर्स करता है, जैसे आपने कहा जेटकिंग या फिर CMS, राइट, 6 months का, देन दे मूव ऑन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो क्या दोनों करना जरूरी है या फिर हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं? इफ यू आर केपेबल इनफ टू डू बोथ तो इट्स बेस्ट फॉर यू। लेकिन मेरे हिसाब से हार्डवेयर नेटवर्किंग करना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप बेस से अपने को ग्रो कर रहे हो। ओके, तो कैसा है कि आप यू कैन मोल्ड योरसेल्फ टू एनी फील्ड, क्योंकि आप बेस से आ रहे हो। आपको पता है कि मैंने बिल्डिंग बनाया तो मुझे पता है इसमें रीति कितनी लगी है, RCC कितनी लगी हुई है, मुझे पता है फाउंडेशन कैसा है। तो आप बाद में वो बिल्डर बनो, आर्किटेक्ट बनो, या आप पेंटर बनो, या आप वो क्या बोलते हैं उसको, बोलते ना जो हाउस में अपने उसे सेट करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बनो। दैट्स अप टू यू। आपको पता है पे स्केल ज्यादा किसमें है, राइट। लेकिन आप जब इंटीरियर डिजाइन बनोगे तो आप यू कैन गिव सजेशन टू अबाउट द बिल्डिंग आल्सो, क्योंकि आपको नॉलेज है। करेक्ट। तो इट्स अ डबल एडवांटेज फॉर यू। तो बेसिकली आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग करो या सॉफ्टवेयर, बट नए नए चीजें सीखते रहो तो ही आप ग्रो करोगे बेसिकली। एंड AI अप्लाइज फॉर बोथ, राइट। AI एंड वो जो भी अपकमिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आ रहे हैं अब्रॉड से, क्योंकि इंडिया में तो बहुत डिले में आता है, राइट, अब्रॉड में ऑलरेडी आ रहे हैं, तो उसका रिसर्च करके रेडी होना चाहिए। राइट, ओके, थैंक यू सलमान जी। आपका जो इतना सारा आपने जो बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे बोर हुआ, क्योंकि मैं तो आज सब कुछ नया सीख रहा हूँ। क्योंकि इवन मेरी वाइफ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा। तो मुझे आइडिया ही नहीं था आप जो बोल रहे हो इतना इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि मैंने भी एक NIT का कोर्स किया था, अच्छा, बट बाद में वो NIT ही शट हो गया, राइट, उसके सामने ही CMS था, बट मैंने तभी NIT चुना था। I was not aware कि इतना इम्पोर्टेंट। NIT was a brand that time. Yeah, it was a big brand। और CMS गवर्नमेंट से ज्यादा लिंक था, बैंक से ज्यादा लिंक था। बैंक के लिए वो सॉफ्टवेयर सर्वर संभालते, बट लोग प्राइवेट की तरफ अट्रैक्ट। I'll give you an example. Sorry to interrupt you. कैसा है कि हम लोग कैसे थे, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे हमारे। तो कैसा था कि उसके रिलेटिव थे मेरे, तो उन्होंने क्या किया था कि बोले लेट्स मेक देम जॉइन BMC स्कूल, और या तो फिर प्राइवेट स्कूल। तो उसमें से जो दो के जो थे ना उसके फैमिली मेंबर्स जो बच्चे थे उनके, तो एक ने ICC से पढ़ा था, और एक ने स्टेट बोर्ड से पढ़ा था। एंड यू वोंट बिलीव कि वो ICC बंदा ना, ही वाज हंटिंग फॉर अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, एवरीथिंग हुआ। और जो स्टेट बोर्ड से पढ़ा था, ही वाज अ वेल पेड CA। तो पॉइंट इज दैट कि आप NIT से कोर्स करो कि CMS से कोर्स करो, डोंट लुक फॉर द ब्रांड, लुक फॉर योर फ्यूचर। कंटेंट क्या है, करेक्ट, आपको किस में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको कितना, आपको यू गेट फास्ट लर्निंग, यू गेट टू नो टेक्नोलॉजी, यू नो टू स्टार्ट वर्किंग। आपको यू लिव फॉर अ लिविंग, फॉर अ फैमिली, फॉर योरसेल्फ। तो आप कैसा जल्दी कर सकते हो उस चीज को, ऑन अ बेटर वे। जल्दी मतलब एकदम जल्दी नहीं करना, लेकिन ऑन अ बेटर वे, पॉजिटिव प्लेटफॉर्म। जस्ट डू योर रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीवन, पॉइंट आउट एनीवन, लेकिन मेरा ये सोचना है कि डोंट लुक फॉर ब्रांड्स। नहीं, तभी एपटेक और NIT इनका अलग कंपटीशन चल रहा था, राइट। हाँ, तो सामने CMS और जेटकिंग जैसे राइट इंस्टीट्यूट थे, और तभी सॉफ्टवेयर को ज्यादा बूस्ट मिला था शायद से, राइट। हाँ, और इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी सेटअप हो रहे थे शायद, तो वी वर जस्ट एवरीवन वाज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। राइट। कैन आई आस्क यू व्हाट योर वाइफ डज? She is in Barclays. But what programming she does? So she was working for ServiceNow. अच्छा, ServiceNow is a ticketing tool. Yeah. So right now she's in Barclays she was in knowledge management department. अच्छा, जहाँ पे वो मतलब सबके लिए they prepare what should be the policies and all those things. अच्छा. So now she's in that thing because finally
after reaching that height, अच्छा मैनेजर लेवल, she went to operational thing. राइट Because you get an option ना, जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हो, उनका भी यही था कि हर 6 महीने में कुछ नया कोर्स चल रहा है, ये ऑनलाइन कर दिया या कंपनी ने बोल दिया, मतलब शी वाज इन इन्फोसिस, जनरल मिल्स एंड ऑल, तो सब जगह से कुछ ना कुछ कोर्स का एडवाइस मिलता था, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स, तो बिकॉज ऑफ दैट, और उन सेम टाइम उनका एक ऐसा है कि उनके कई दोस्तों ने वो इग्नोर किया कि नहीं करना है, अच्छा तो चल रहा है, बिकॉज सम पीपल गेट कंफर्टेबल इन दैट कंपनी, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, दे गेट कंफर्टेबल कि यार इतना अच्छा तो चल रहा है, बिकॉज उनके कंफर्ट जोन, जैसा उनके मुंह से मैंने सुना था कि आईटी प्रोफेशनल सर्च फॉर प्रोडक्ट कंपनी, और दे डोंट वांट सर्विस कंपनी, बिकॉज सर्विस में ज्यादा काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ है उनका, बिकॉज शी हैव वर्कड फॉर व्हाट इज दैट जर्मन ब्रांड मर्सिडीज, अच्छा, तो मर्सिडीज के लिए उन्होंने काम किया था, तब उनको ऐसा रियलाइज हो कि प्रोडक्ट में ज्यादा स्कोप है, तो शी शिफ्टेड टू दिस बार्कलेस फाइनली, बट इन ऑपरेशन शी, बट माय पर्सपेक्टिव इज लाइक सर्विस इंडस्ट्री इज बेटर देन प्रोडक्ट इंडस्ट्री, क्योंकि क्या है कि सर्विस में आपको यू आर फेसिंग challenges, you know get to know things easy, because क्या है कि आप जब तक चैलेंज फेस नहीं करोगे, you don't understand, आपने कुछ सीखा नहीं उससे, और आप हाईलाइट भी होते हैं। हाँ, प्रोडक्ट में कैसे आपको पता है कि ये प्रोडक्ट मुझे उसको बेचना है या मुझे उसको प्रीसेल पोस्ट सेल करना है, तो मैं उसी में मेरा एक मतलब ना कुएं का मेंढक, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में, सर्विस नाम में कैसा है कि यू आर एक्सपोज टू एवरीथिंग, न्यू चैलेंजेस भी आते हैं। हाँ, क्योंकि आप यूजर मुझे बोला मेरा ईमेल चल नहीं रहा है, या मेरा ईमेल मुझे स्पैम आया, मुझे फिशिंग ईमेल आया, तो आप कैसे कि फॉर लेमन पर्सन इज अ फिशिंग ईमेल, राइट, लेकिन उसके बैकएंड में हम क्या चेक करते हैं, उसकी ग्रेविटी, उसके डेप्थ क्या चेक करते हैं, वो मेल किससे आया, वो मेल का कौन सा ऑथेंटिकेशन था, हम देयर इज अ मेक्स टूल करके है, विच इज मेल एक्सचेंजर, हम लोग वो चेक करते हैं कि मेल आने वाला, भेजने वाला बंदा सही है या फेक है, तो देयर आर मेनी स्टेप फॉर स्क्रूटनाइज अ ईमेल, राइट, तो वो चीज मुझे करने मजा आता है, आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू फेक मैसेजेस, मुझे करने मजा आता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे घुसना है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल साइबर पुलिस, राइट, व्हाट दे डू, अभी आप एक सेलिब्रिटी हो, तो आपको एक मेल आया कि विकास मैं सर पे के बॉम्ब फोड़ दूंगा, आपकी बच्ची को मैं किडनैप कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली विल गेट टेंस, आप कंप्लेंट लॉग करोगे, साइबर पुलिस के पास जाएगा, वो मेल चेक करेंगी, वो करेंगे कि मेल कहाँ से आया, आईपी एड्रेस है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, वो उल्टा ट्रैक करते हैं, हाँ, तो वो पता है कि उनको मालूम करना है कि भाई मेल वाकई में आया तो कहाँ से, तो ट्रेस करके मालूम पड़ा बंदे ने, दे ट्रेस लोकेशन, दे ट्रेस आईपी एड्रेस, दे ट्रेस सबनेट, मास्क, एवरीथिंग इनटू टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, तो मालूम पड़ता है कि बंदे ने कहाँ से मेल भेजा, तो वहां उसको पकड़ते हैं, जो भी केस करते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो सर्विस इंडस्ट्री मेरे हिसाब से I love to work for it. Even I mean, when I observed her, she was in Infosys, she was in like incident manager post, right, she was in ServiceNow, like that's the software she was working, right, so she was very active all the day, she's in calls, meeting, I mean solving some problems, ये सबसे worst part है कि you are always busy, right, you hardly get time for washroom, you hardly get time for lunch, yeah, तो वो ये थे, I accept that, and if you go in upper position तो आपको नाइट में भी कभी-कभी एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं संभाल पा रहा है, तो I'll tell you in simple words, we are doctors for machines, okay, right, doctors में हमें कोई difference नहीं है, the only difference is that they are human doctors and we are machine doctor, right, अभी कैसा है कि we are system admin, तो डेटा सेंटर अगर आपके पास है, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन I work in data center is 24/7, okay, 365 a day, for example, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंपनी डजंट मैटर फॉर देम, आपको कॉल आएगा, आपको एसएमएस आएगा, या आपको बोलेंगे प्लीज कम, कुछ सर्वर डाउन हो गया है, या कूलिंग नहीं हो रही है, या कुछ फाइल डेटा मिस हो गया है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू बी स्टैंड बाय 24/7. तो आप सीनियर डॉक्टर हो तो आपको कॉल आएगा, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, आई मीन आई वुड से नॉट वर्स्ट, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, ऑफ योर जॉब, राइट, तो ये है, अभी इंसान है, आदमी थकता है, आदमी आराम करता है, फैमिली को टाइम देता है, तो that's the pros and cons. लेकिन it's good somehow for, if you see look at the positive perspective. It's good for your brain also कि आप challenge हो रहे हो, आपका brain भी grow होते हैं. Anyways, we come to an end. Thank you सलमान जी, आपने बहुत ज़्यादा contribute किया आज के podcast में. आपसे फिर मिलेंगे अगले podcast. I'm honored to be a part of this show. Thank you Vikas for calling me and inviting me. Thank you.